बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरी होगी। मैं हूँ अमाद मस्जिद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बड़ी खबर। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर आपके खिदमत में हाज़िर हूँ। बड़ा इस्तीफा, हुकूमत ख़त्म, ये तो होना ही था। आगे चलकर आपके साथ इस खबर की मुकम्मल तफसीलात इस व्लॉग में शेयर करूंगा, लेकिन उसको शेयर करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे छोटी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सारे के नोटिफिकेशन में दबाइएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सकें। देखिए, जब से ये हुकूमत आई है तो इनसे जो ये दावा करके आए थे कि हम मईशत को संभालेंगे, हम मईशत को बिल्कुल मुस्तहकम करेंगे, हम गुर्बत में कमी लाएंगे, पाकिस्तान में जो इन्फ्लेशन बढ़ रही है हम उसको कम करेंगे। लेकिन पाकिस्तान की तारीख के बदतरीन वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल साहब ने पाकिस्तान की तारीख 47 साल तारीख, वैसे तो पाकिस्तान को बने हुए तकरीबन 75 साल हो चुके हैं, तो 75 साल में से 47 साल की जो महंगाई थी वो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 4 महीनों में उस महंगाई के इन्होंने आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिए हैं। 47 साल के बाद पाकिस्तान में इतनी महंगाई हुई है और न सिर्फ मिफ्ताह इस्माइल बल्कि शहबाज शरीफ की हुकूमत तारीख की बदतरीन हुकूमत साबित हो रही है। यहाँ पर मिफ्ताह इस्माइल साहब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो फरमाते हैं कि मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैं रिलीफ नहीं दे सका, मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मेरे होते हुए जो मैंने कहा था मैं रिलीफ नहीं दे सका, महंगाई बढ़ रही है, पाकिस्तान में गुर्बत बढ़ रही है, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। और मिफ्ताह इस्माइल साहब ने कहा कि जो पेट्रोल की प्राइस हैं वो भी बढ़ रही हैं, मैं मुश्किल फैसले कर रहा हूँ। और मिफ्ताह इस्माइल साहब ने ये कहा कि 4 महीनों के बाद महंगाई जो है वो कम हो जाएगी, 4 महीनों के बाद महंगाई कम हो जाएगी, 4 महीनों के बाद जो बिजली की प्राइस है वो कम हो जाएगी। और मिफ्ताह इस्माइल साहब ने एक बहुत बड़ा पॉइंट अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा है और वो बहुत बड़ा पॉइंट है, वो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। मिफ्ताह इस्माइल साहब कहते हैं कि मैं रहूं या ना रहूं लेकिन ये हुकूमत 13 माह रहेगी। मैं रहूं या ना रहूं लेकिन हुकूमत 13 माह रहेगी। तो इससे ये मुराद बनती है कि मिफ्ताह इस्माइल साहब के दिन गिने जा चुके हैं। मिफ्ताह इस्माइल साहब को अल्टीमेटली रिजाइन देना पड़ेगा और यहाँ पर मिफ्ताह इस्माइल साहब रिजाइन देने जा रहे हैं, क्योंकि मिफ्ताह इस्माइल साहब ने एक तरफ से हार मान ली है, एक तरफ से जो बड़े दावे कर रहे थे उन दावों से अब वो पीछे हट गए हैं और साथ वो अपने मुंह से ये कह रहे हैं कि मैं रहूं या ना रहूं ये हुकूमत 13 माह रहेगी। तो क्या 13 माह ये हुकूमत रहेगी? देखिए, मिफ्ताह इस्माइल साहब को रिजाइन देना पड़ेगा। एक तरफ तो पाकिस्तान का प्रेशर है, पाकिस्तान की आवाम का प्रेशर है, दूसरी जानब नवाज शरीफ का भी प्रेशर है। खैर, एक अजीबोगरीब इस टाइम पाकिस्तान में सियासत जारी है। सबसे पहले मैं आपके साथ ये एक अजीबोगरीब चीज यहाँ पर डिस्कस करना चाहूंगा। देखें कि चचा जान साहब जो हैं वो महंगाई बढ़ाते हैं, मिफ्ताह इस्माइल साहब महंगाई बढ़ाते हैं, मियाँ साहब लंदन में बैठकर नाराज हो जाते हैं और जो भतीजी साहिबा हैं मरियम नवाज शरीफ साहिबा वो ट्वीट कर देती हैं। वो ट्वीट के ऊपर लिखती हैं कि आपके किन किन इलाकों में बिजली आ रही है, किन इलाकों में लोड शेडिंग है, हमें बताया जाए। लेकिन मरियम नवाज शरीफ साहिबा ये काम ट्विटर के ऊपर बैठकर नहीं होते, क्योंकि आप खुद ही कहा करती थी, आपकी पार्टी आज भी ये कहती है कि इमरान खान साहब की जो जमात है तहरीके इंसाफ, ये एक सोशल मीडिया की जमात है, ये अमली तौर पर ग्राउंड में जाकर काम नहीं करते, सिर्फ सेल्फियां लगाते हैं। तो वही काम तो आप मरियम नवाज शरीफ साहबा आप कर रही हैं, ट्विटर के ऊपर आप पूछ रही हैं। अब बेचारे वो लोग जिनके घरों में 2 टाइम की रोटी नहीं है, वो लोग जो कि गुर्बत की लकीर से नीचे हैं, जिनके पास एंड्रॉयड मोबाइल फोन्स नहीं है, जो जिनके पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, तो वो आपके ट्वीट किस तरह पढ़ेंगे?
ये एक बहुत बड़ा सवाल है। उन लोगों को क्या पता कि ट्विटर क्या होता है, उन लोगों को क्या पता कि आपने शहबाज शरीफ ने 200-300 यूनिट के ऊपर जो उन्होंने सब्सिडी दी है कि 300 यूनिट तक जो बंदा इस्तेमाल करेगा तो उससे फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट नहीं लिए जाएंगे, तो उस बेचारे को ये खबर किस तरह पहुंचेगी। आप अमली तौर पर काम नहीं कर रहे, आप सिर्फ और सिर्फ लोगों को गुमराह कर रहे हैं, आप सिर्फ और सिर्फ लोगों का टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मिफ्ता इस्माइल साहब अब वो हार चुके हैं, उन्होंने हार मान लिया है, वो माफी मांग रहे हैं। ये तो होना ही था, इस चीज का हमें पहले से ही खदशा था कि मिफ्ता इस्माइल साहब जो है वो इस सिस्टम को संभाल नहीं सकेंगे। असल में जो इस टाइम IMF ने हमें पैसे दिए हैं, IMF ने अपनी जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट में उन्होंने साथ ये भी लिखा है कि ये जो मौजूदा हुकूमत है इसके ऊपर अवाम का ट्रस्ट नहीं है और ये हुकूमत जो है वो बड़ी आर्जी हुकूमत खड़ी है, ये 2 वोटों के सहारे हुकूमत खड़ी है। खैर अभी मिफ्ता इस्माइल साहब जो है हो सकता है कि 5-10 दिन के बाद 15 दिन के बाद इस्तीफा दे दे और उनकी जगह पर वजीर खजाना किसी और को लगा दिया जाए। हुकूमत किस तरह जाएगी, हुकूमत किस तरह जाएगी। देखें कल इमरान साहब ने गुजरात का एक बहुत अजीम शान जलसा किया, बहुत बड़ा जलसा था गुजरात का। गुजरात की तारीख में मैंने इतना बड़ा जलसा नहीं देखा। जलसे में लोगों की बड़ी तादाद आई हुई थी और लोगों का वहाँ पर रश लगा हुआ था। औरतें, बच्चे, बच्चियाँ, मर्द, बूढ़े, तमाम तरह यानी कि हर तबके के लोग वहाँ पर मौजूद थे। गरीब भी लोग मौजूद थे, अमीर भी लोग मौजूद थे। इमरान साहब ने जलसे में खड़े होकर ये कहा और उन्होंने भी इस चीज़ की निशानदेही की कि शहबाज शरीफ जो है वो महंगाई कंट्रोल नहीं कर पाए। उन्होंने IMF के साथ जितनी भी IMF जब वो हुकूमत में थे, यानी कि इमरान साहब जब हुकूमत में थे, तो IMF के साथ जब उनकी डीलें हुई थी तो ये लोग जो थे वो इमरान साहब के खिलाफ बातें करते थे, इमरान साहब के खिलाफ ताने कसते थे, असम्बली पे वॉकआउट हो जाता था, बिल फाड़ दिए जाते थे। तो इमरान साहब ने वो वीडियोस, तमाम तर वीडियोस जो है वो जलसों में चलाई हैं। देखें इमरान साहब का प्रेशर शहबाज शरीफ के ऊपर चला गया है। शहबाज शरीफ अपने बार बार, यानी कि मैं उनके परसों उन्होंने एक खिताब किया था, तो जो वो खिताब वो उन्होंने किया था उस खिताब में उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत मायूस कुन थी। ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई वजीर आज़म बोल रहा है, बल्कि वो एक हारे हुए शख्स की जानिब से खिताब किया जा रहा था। और उसमें उन्होंने कहा था कि IMF से हमें अब पूछ का, अगर हमें छींक भी आती है तो हमें IMF से पूछ कर छींक मारनी पड़ेगी। तो यहाँ पर जो बंदा IMF से पहले यानी कि IMF के खिलाफ बोलता था और वही बंदा आज ये कह रहा है कि IMF से पूछ कर हमें छींक मारना पड़ेगी। कल ये शहबाज शरीफ हो सकता है आने वाले दिनों में कहे कि IMF वालों से पूछ कर हमें खाना खाना पड़ेगा, हमें पानी भी IMF से पूछ कर पीना पड़ेगा। तो ये लीडर के एक जीते हुए लीडर की ये बातें नहीं होती, ये हमेशा एक हारे हुए लीडर की बातें होती हैं कि हमें IMF से बात करनी पड़ेगी, बेगर्स कांट बी चूजर, हम बकारी हैं, बकारी की कोई मंशा नहीं होती। देखें शहबाज शरीफ साहब, पाकिस्तान में जितने भी लोग हैं, ये जो नई जनरेशन है, नई क्या पुरानी जनरेशन जो है वो भी अब अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह एजुकेटेड हो चुकी है। लोग किसको सपोर्ट करें, या किसी इमरान को सपोर्ट करें या फिर पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करें, मुझे उससे कोई मसला नहीं है। मुझे ये भी मसला नहीं है कि लोग आपको सपोर्ट करें, लेकिन मैं लोगों का हाल आपको बताना चाहता हूँ इस वीडियो के जरिए कि लोग जो हैं वो इस टाइम एजुकेटेड हो चुके हैं। आप उनको ये कहानियां सुनाकर आप उनको मुतमिन नहीं कर सकते। आप अगर कहते हैं कि मैंने फलां जगह पर मंसूबा लगाया, तो लोग उसको नेट के ऊपर सर्च करना शुरू करते हैं कि क्या वाकई मंसूबा लगा है, और लोग जो हैं वो 1 मिनट में चीज़ को पकड़ लेते हैं कि शहबाज शरीफ कहाँ पर झूठ बोल रहे हैं, मिफ्ता इस्माइल साहब कहाँ पर झूठ बोल रहे हैं, आर्मी जो प्राइसेस हैं पेट्रोल की वो नीचे जा रही हैं, इधर से बढ़ाया जा रहा है। तो ये चीज़ें जो है वो लोग सर्च कर रहे हैं।
ये लोगों के घरों में इमरान खान साहब जाकर उनको नहीं बता रहे, लोगों के हाथ में मोबाइल फोन्स हैं, लोग खुद ये चीजें सर्च कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये हुकूमत ज्यादा अर्से तक सर्वाइव कर पाएगी। ये सितंबर का महीना अहम है और इस सितंबर के महीने में दूध का और पानी का पानी हो जाएगा और इस महीने के लास्ट तक शहबाज शरीफ की हुकूमत का पता चल जाएगा कि शहबाज शरीफ जो है वो कब रिजाइन करने जा रहे हैं। उससे पहले मिफ्ता इस्माइल साहब रिजाइन करेंगे, उनकी जगह पर किसी और को लगा दिया जाएगा। इसहाक डार साहब जो हैं वो मुझे वापस आते हुए नजर नहीं आ रहे। खैर अभी तक इतना, अगर आपको वीडियो पसंद है इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सारे नोटिफिकेशन बटन दबाइएगा ताकि जो आने में वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सकें। अभी तक इतना ही, दुआ में याद रखिएगा, चलता हूँ, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद।